हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन और बेहद इंपॉर्टेंट सेशन। आप में से वो लोग फ्रेंड्स जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बता दें अगर आप इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो काइंडली इस चैनल को छोड़ दिए। यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और फंडामेंटली अच्छी कंपनियाँ टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ओके, अब इससे पहले कि हम लोग सेशन आगे बढ़ाएं फ्रेंड्स, आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी देनी है। ये दो पर्टिकुलर वीडियोस जो हम लोगों ने शेयर किए थे, एक तो आईटी सेक्टर वाला जो ये पूरा का पूरा एक वीडियो जिसके अंदर आईटी सेक्टर के सारे चार्ट्स एक साथ डिस्कस किए थे ये, और प्लस ये लेटेस्ट वीडियो जिसमें निफ्टी एक दिन 325 पॉइंट बढ़ा था, तो उसमें बजाय बहुत ज़्यादा खुश होने के जो हमने कॉशंस दिए थे, इन दोनों वीडियोस को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है आप सभी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। और उन चीज़ों को सीखने के लिए जो बहुत आसान भाषा में हम लोग आपके साथ में कॉन्टीन्यूसली शेयर कर रहे हैं, और आप में से अगर कोई ऐसा है कि जो इन चीज़ों को सीखना चाहता है, चार्ट्स को और फंडामेंटल एनालिसिस को, तो वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके जो हमारे ये सेशंस हैं इनको ले सकता है। ओके, अब आज के दिन एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ में शेयर करनी है, और वो ये है कि मार्केट के अंदर क्या कहीं ना कहीं रिवर्सल के सिग्नल्स देखने को मिलने लगे हैं क्या। और ये करने के लिए हम लोगों को कॉन्टीन्यूसली अपने आप को मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में अपडेट करके रखना पड़ेगा। अगर हम लोग ये लगातार करते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं और सिग्नल्स ढूंढते रहते हैं, तो हम लोग को धीरे धीरे रिवर्सल के सिग्नल्स दिखने लगेंगे। और यही चीज़ आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। डिफेंस के जो स्टॉक हैं उसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है, और उस इंफॉर्मेशन के बाद में चार्ट्स के ऊपर आपको इस तरीके के सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग 4 पॉइंट्स पर चीज़ों को कवर करेंगे। एक, निफ्टी चार्ट्स पर कैसा है। दूसरा, निफ्टी डिफेंस का चार्ट। तीसरा, न्यूज़ कौन सी है इस सेक्टर से रिलेटेड। और चौथा, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। और इनके आधार पर लास्ट में फिर कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, रिलैक्स बैठिएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको आज के इस सेशन में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि कभी भी आप जब कोई एक सेक्टर का एनालिसिस करते हैं या कोई एक स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले आपको ये देखना है कि ओवरऑल जो निफ्टी की हालत है वो कैसी है। तो अभी भी जो निफ्टी का मेजर चार्ट है ये आप सभी को पता है कि डाउन ट्रेंड के अंदर है। दैट मीन्स कि स्टेज 4 है, यानी कि ब्रॉडर निफ्टी अभी भी वीक है। ठीक, और इसमें जो एक मेजर इसका रेसिस्टेंस जोन है दैट इज 22,974, या राउंड फिगर में कहें तो 23,000। यही 50 डेज मूविंग एवरेज पे भी मेजर रेसिस्टेंस देगा, और यही अपने आप में एक रेसिस्टेंस जोन भी है। तो जब तक निफ्टी 23,000 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करेगा तब तक निफ्टी के अंदर रिवर्सल के संकेत नहीं है। इसके साथ में एक चीज़ और भी है कि निफ्टी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। जब तक इस चैनल के पार नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी के अंदर रिवर्सल का संकेत नहीं मिलेगा। ये तो हो गया निफ्टी। तो निफ्टी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो स्टेज 4 के अंदर है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि स्टेज 4 क्या है तो काइंडली एक बार जो पुराने सेशंस हैं हमारे उनको देख लीजिए। ओके, अब आते हैं एक पर्टिकुलर इंडाइसेस के ऊपर जो कि निफ्टी का डिफेंस का इंडाइसेस है। ठीक है, आज की डेट में ये 6,064 के आसपास चल रहा है। अब निफ्टी डिफेंस को अगर आप ध्यान से देखिए इसके चार्ट को, ठीक है, तो पहली चीज़ निफ्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नाउ निफ्टी डिफेंस के चार्ट को ध्यान से देखिएगा। ऊपरी स्तरों से जो इसमें गिरावट हो रही थी 7,000 के आसपास से, वहाँ से गिरता हुआ जो इसका हाईएस्ट जोन था वहाँ से दिसंबर 24 से गिर रहा है कॉन्टीन्यूसली एक तरफा, और गिरने के बाद एक डबल बॉटम बना है। ठीक है, अभी हम इस पर RSI नहीं लगा रहे हैं। सोचिए अगर हम इसमें RSI लगा देते हैं तो RSI हमको क्या दिखाना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल्स मतलब मज़ेदार होता है। ठीक है, हमको लगता है कि RSI अगर हम लगाते हैं तो हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखना चाहिए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है? अगर नॉर्मल चार्ट इक्वल डिस्टेंस में है या अगर नॉर्मल चार्ट लोअर लोज होता तो RSI लगाने पर हमको RSI के अंदर जो दो लोअर लोज जो मिलने चाहिए थे वो लोअर लोज ना मिलके हायर लोज मिलेंगे। ठीक है, कैसे? चार्ट्स पे देखते हैं किस हद तक जो हमारी ये थियरी है या RSI का जो स्टडी है वो किस हद तक सही है। और ये देखिए आप क्या दिख रहा है, यहाँ का जो लो है और जो यहाँ का लो है, ऊपर चार्ट्स पर इसके लोज बराबर हैं, है ना। ऊपर चार्ट्स पे देखिए इसके लोज बराबर हैं, पर RSI में चार्ट जो इसके लोज हैं ये बराबर नहीं है। ये लो नीचे है और ये लो हाई है। दैट मीन्स कि ये हायर लोज बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? रिवर्सल के संकेत। और ये कैसे होता है? ये सिंपल तब होता है जब आप चार्ट्स को थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं, आपको जो इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी होती है तब। ठीक, सो क्या हुआ है, निफ्टी डिफेंस के अंदर एक डबल बॉटम बना। डबल बॉटम में RSI पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना और उसके बाद यहां से निफ्टी डिफेंस अप ट्रेंड में दिख रहा है और 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निफ्टी डिफेंस के जो कंपोनेंट्स हैं जितने भी, ठीक है, टोटल 16 कंपोनेंट्स हैं। कौन से? अभी हम बताते हैं आपको आगे नेक्स्ट में। ये 16 कंपोनेंट्स हैं निफ्टी डिफेंस के। ठीक है, इसका मतलब है कि निफ्टी डिफेंस के जो 16 कंपोनेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर में
पॉजिटिव खरीदारी होनी शुरू हो गई, आपको वो दिखने लगेगा इसके अंदर। ठीक, अब चूंकि इसका टाइम फ्रेम बहुत कम है, निफ्टी डिफेंस का जो चार्ट है इसका टाइम फ्रेम बहुत कम है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक नहीं है। अगर ज़्यादा भरोसा करना है तो हम लोग को किस पे करना पड़ेगा, जो इनके सबके चार्ट्स हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। ये बेसिकली आपको और कहाँ मिल जाएगा, आप सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करिए और आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, जैसे कि टिकर बाय फिनोलॉजी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा निफ्टी डिफेंस का चार्ट। ठीक है, और जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक, देन एक इन्वेस्ट ऑनलाइन है वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको निफ्टी डिफेंस का चार्ट मिल जाएगा, अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है तो। और जो इसके कंपोनेंट्स हैं आपको यहाँ कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। खैर, अब हम लोग आते हैं सीधे इसके चार्ट्स पे और एक एक करके देखते हैं। एस्ट्रा माइक्रो, नाउ ध्यान से देखिएगा, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद स्टेज 2 थी ये, स्टेज 2 के बाद डायरेक्टली स्टेज 4 आई, स्टेज 4 में ये नेगेटिव क्रॉसओवर है। ठीक है, डेंजरस है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज, पर उसके बाद यहाँ कुछ हो रहा है और वो ये है कि ठीक इसी समय जब ओवरऑल निफ्टी डिफेंस के अंदर बेस बन रहा है तब यहाँ भी बेस फॉर्म हो रहा है एस्ट्रा माइक्रोवेव में। क्या ये रिवर्सल का संकेत है? आंसर है नहीं। इसका रिवर्सल करीब करीब 750 के ऊपर बनेगा, पर ये स्टेबल हो रहा है। और इस स्टेबिलिटी में एक चीज़ और भी आ रही है, वो ये है कि वॉल्यूम जब ड्राइड आउट हो गया है तो यहाँ पर फ्रेश वॉल्यूम आ रहा है। ठीक, बीडीएल, नाउ स्टेज 4 के बाद स्टेज 1, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चार्ट पैटर्न है। ठीक है, ये है स्टेज 4 गिरावट, ये है स्टेज 1। अब आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, अगेन 1। ठीक है, ये किसी भी एक चार्ट पैटर्न की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजेस को अगर आप अच्छी तरह से पहचानते हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है और आप टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे जो ट्रेडिंग आइडियाज़ है चार्ट्स के वो ढूंढ सकते हैं स्टॉक्स के। ठीक है, अब क्या हो रहा है बीडीएल में, डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन जोन, और इस कंसोलिडेशन जोन में बेस फॉर्म हो गया। देखिए डबल बॉटम बन गया, ध्यान से देखिए, सुनिए, डबल बॉटम यहाँ भी बन रहा है, डबल बॉटम निफ्टी डिफेंस में भी बन रहा था। ठीक है, पर एक मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पड़ा हुआ है, 1276 का, पर स्टेज 1 आ गई है। ठीक, और इस स्टेज 1 में एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो वॉल्यूम के ये स्पर्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम के स्पर्ट्स क्लियर इस बात का संकेत कर रहे हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। अच्छी खबर है बीडीएल में। बीईएल सेम वही चीज़, स्टेज 4 थी, स्टेज 4 अब धीरे धीरे रुक रही है और यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हो रही है। वॉल्यूम एनालिसिस देखिएगा, इस डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम निल हो जा रहा है, पर यहाँ के इस एक्यूमुलेशन जोन में आपको नया फ्रेश वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। बीईएल भी बढ़िया है। कोचिन शिपयार्ड सेम वही चीज़। अभी आज की डेट में अगर आप देखिए तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो है वो स्टेज 4 के अंदर हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेज 4 में, पर यहाँ पर डिफेंस के जो स्टॉक अभी तक हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, स्टेज 4 के बाद ज़्यादातर स्टेज 1 में आ रहे हैं। समझ आ रहा है क्यों हम ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस वाली सीरीज़ है वो हम क्यों चला रहे थे? क्यों आपको सबसे पहले जब हमने बताया था तो वो ये वाला वीडियो अगर आप देखिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा कि स्टॉक का चार्ट 5 मिनट में आप कैसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर स्टेज एनालिसिस हम लोगों ने डिटेल में करी थी। ठीक है, ये ज़रूर देखिएगा ये। चलिए यहाँ आते हैं, स्टेज 1 सेम वही चीज़ है। देखिए यहाँ देखिए, वॉल्यूम ड्राइड आउट हो गया, फ्रेश वॉल्यूम के स्पर्ट्स दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये एक्यूमुलेशन जोन है स्टेज 1 का, पर रेसिस्टेंस इसमें भी ऊपर पड़ा हुआ है कोचिन शिपयार्ड में। देन डेटा पैटर्न सेम वही चीज़ है, मेजर डाउन ट्रेंड था और इस डाउन ट्रेंड के बाद जरा वॉल्यूम देखो यहाँ पे, अरे ये तो सरप्राइजिंग है, मतलब ये चार्ट अभी तक हमने भी नहीं देखा था। सी दिख रहा है, और वॉल्यूम क्या ह्यूज आया हुआ है। देन डीसीएक्स इंडिया सेम वही चीज़ है, स्टेज 4, ये अभी भी स्टेज 4 के ही अंदर है, हालांकि ये बहुत कम टाइम के लिए बाउंस बैक हो रहा है, पर ये अभी भी स्टेज 4 ही है मेजर। ठीक है, डायनेमिक टेक्नोलॉजीज ये अभी भी स्टेज 4 में है, ये स्टेज 3, स्टेज 4 गिरावट है मेजर। ठीक, गार्डन रीच डाउन ट्रेंड, अरे इसका चार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये जो गिरावट है, इस गिरावट के बाद जरा ये वॉल्यूम देखो, ये देखो, ये सारे के सारे वॉल्यूम यहाँ पे एक्यूमुलेशन का संकेत है, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया वॉल्यूम एनालिसिस है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया मतलब चार्ट पैटर्न है, बहुत ही प्यारा। और रेजिस्टेंस है 1694, आप राउंड फिगर में कहें तो 1700 का रेजिस्टेंस है। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन अभी और है, इन्होंने एक अपनी नई असेंबली शुरू करी है, बिकॉज इनको आगे आने वाले 6 महीने के अंदर जो तेजस है उसकी सप्लाई शुरू करनी है। ठीक है, सेम वही चीज़ है यहाँ भी, ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राइड आउट हो चुका है और अब उसके बाद यहाँ फ्रेश वॉल्यूम देखने को मिल रहा है आपको। ठीक, हालांकि स्टेज 4 है अभी भी एचएएल के अंदर भी। आइडिया फोर्ज मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, हालांकि थोड़े थोड़े वॉल्यूम के स्पर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, पर मेजर डाउन ट्रेंड है। मजगांव डॉक, ओफ बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड अगर आप में से कोई करना चाहता है, ठीक है ना, तो आपको सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। कंसोलिडेशन जोन स्टेज 4 थी ये, देन यहाँ से आई स्टेज 3, और इस स्टेज 3 में अगेन हम बताते हैं कि
वॉल्यूम के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये नया वॉल्यूम आना, कंसोलिडेशन जोन, और उसके बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट है मेजर रेसिस्टेंस जोन का, 2360 मेजर रेसिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट है। देन मिश्र धातु निगम लिमिटेड अभी भी स्टेज 4 के अंदर है, पर इस स्टेज 4 में एक्यूमुलेशन हो रहा है, पर है स्टेज 4 ही। एमटार बहुत बुरा हाल है इसका, मेजर डाउन ट्रेंड है। पारस डिफेंस सेम वही चीज़ है, स्टेज 4, पर स्टेज 4 के अंदर कंसोलिडेशन जोन कहीं कहीं आ रहा है, मतलब स्टेज 4 से अब ये धीरे धीरे स्टेज 1 के अंदर जा रहा है, बिकॉज एक बेस फॉर्मेशन शुरू हो गया है। ये जो स्टीप ग्रेडियंट है इसका डाउन ट्रेंड का, वो अब नहीं बचा है, अब जो गिरावट है वो बहुत हद तक रुक गई है। सोलर इंडस्ट्रीज सभी को पता है डिफेंस सेक्टर की बहुत बेहतरीन कंपनी है। बेसिकली क्या करती है, एक्सप्लोसिव बनाती है, ठीक है। तो जैसे रॉकेट बनते हैं तो उनके अंदर जो एक्सप्लोसिव लगता है, या ब्रह्मोस मिसाइल बनी उसमें जो एक्सप्लोसिव लगता है, या ग्रेनेड्स बने उनके अंदर जो एक्सप्लोसिव लगता है, वो सोलर इंडस्ट्रीज बनाती है। बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड के बाद धीरे धीरे इसके अंदर भी जो गिरावट है वो हल्की हल्की अब रुक रही है, और स्टॉक देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के पार जा रहा है, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेंटेक हम सभी को पता है, ड्रोन सेक्टर की शानदार कंपनी। जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई, बेस बनाया इसने 1068 के आसपास, और वहां से देखिए चलना शुरू कर रहा है, सपोर्टेड बाय फ्रेश वॉल्यूम। तो अगर आप देखिए तो ज़्यादातर कंपनियां जैसे कि बीडीएल, बीईएल, कोचिन, डेटा पैटर्न, आई गेस जीआरएससी, हाँ ठीक है, जो अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, इन सभी के अंदर ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ये कहें कि निफ्टी डिफेंस का जो चार्ट है उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स जो है वो स्टेज 1 के अंदर आ गए हैं, ठीक है। निफ्टी डिफेंस का जो चार्ट है वो स्टेज 2 में है, ये तो क्लियर था ना। जो निफ्टी डिफेंस का चार्ट है ये स्टेज 2 का है, पर जो ज़्यादातर निफ्टी के जो डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उनका जो चार्ट है वो स्टेज 1 के अंदर आ रहा है। स्टेज 1 के बाद फिर क्या होगा, स्टेज 2 आएगा, खरीदारी का टाइम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा वो न्यूज़ जिसकी वजह से अभी जो ये आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो इसकी वजह है एक पर्टिकुलर न्यूज़, और क्या है वो न्यूज़, आप सभी को पता है कि यूएस जो इस समय प्रॉब्लम हो रही है रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच में, उसमें यूएस यूक्रेन से अपने हाथ खींच रहा है, जिसकी वजह से पहली बार यूरोपियन यूनियन को यह एहसास हो रहा है कि अब उनके पास डिफेंस पावर उतनी अच्छी नहीं रहेगी। क्यों? नाटो के ग्रुप में यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, यूरोप के सारे देश शामिल है, और उसमें यूएस भी शामिल है। नाटो में जो मैक्सिमम कंट्री जो पैसा खर्च कर रही है डिफेंस के ऊपर, वो यूएस थी। अब यूएस कह रहा है कि हम भाई इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम अपने खर्चे पर सबको सुरक्षा नहीं मुहैया कराएंगे। तो अब यूरोप क्या कर रहा है, यूरोप के अलग अलग देश अब अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, ये शुरुआत हो रही है यहाँ से, देखिए, जहाँ से $850 बिलियन की शुरुआत हो रही है। यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो अपने जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाकर खर्च करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई कि आगे आने वाले समय में जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की देखा देखी अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। इनमें अगर आपको नहीं पता है तो दो इन्फॉर्मेशन आपको और सर्च करनी चाहिए। एक, बहुत सालों के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये शर्त रखी गई थी कि जापान अपनी आर्मी नहीं रखेगा कभी भी। अब जापान अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। दूसरा, ताइवान भी अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। तीसरा, यूरोपियन यूनियन भी अब शुरू कर रहा है इस एरिया में पैसे खर्च करना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है। क्यों? बिकॉज इनमें से बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं थोड़ी बहुत वो सप्लाई करती हैं कंपनीज, ठीक है। और दूसरा, वहाँ से बिजनेसेस इंडिया को मिलेंगे। जैसे बहुत सारी कंपनियों के जो बहुत सारे देशों के जो शिप्स हैं उनको ब्रेक करने का काम इंडिया के अंदर होता है। देन छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। इनमें जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेजर बेनिफिशरीज कंपनीज हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी होंगी। गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, ऐसी कंपनीज। और इन सब के साथ में HAL भी है, 2-3 कंपनी छोटी, एस्ट्रल जो एस्ट्रा माइक्रोवेव है वो भी है इसमें, पारस डिफेंस भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। और जो अपनी सोलर इंडस्ट्रीज़ है उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, और इसमें 2-3 छोटी कंपनी, सोलर इंडस्ट्रीज, आज़ाद इंजीनियरिंग और PTC इंडस्ट्रीज भी शामिल है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव है ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के लिए, उसमें इंटरनेशनली भी। और जब इंटरनेशनली असर पड़ेगा तो डोमेस्टिक असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और यही वजह है कि आज के दिन आप देख रहे हैं कि जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं इनके अंदर आपको अचानक से एक दिन के अंदर देखिए कितनी शानदार रैली देखने को मिली है। ये दिख रहा है आपको, 4%, 6%, 8%, मतलब इनको अगर हम देखें अरेंज कर देते हैं तो GRSE 20%, 14%, 10, 8, ये जो जंप है अचानक से, ये इस वजह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इन सब के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है जो हम लोग को अपने पास में रखनी चाहिए, वो लास्ट है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा।
क्या एफ की सेलिंग बंद हुई है? तो आंसर है कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो एफ की सेलिंग है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है, 1400 करोड़ एक दिन और 1200 करोड़ के करीब एक दिन, ठीक है ना। पर जो आपको मार्केट के अंदर एक रैली देखने को मिल रही है, इसका एक मेजर वजह शॉर्ट कवरिंग भी है, बिकॉज खत्म होने वाला है मंथ, तो जो पहले शॉर्ट किए हुए हैं वो शॉर्ट कवर किए जा रहे हैं, और उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी खबर या बहुत पॉजिटिव मार्केट के अंदर अचानक से नहीं हो गई हैं चीज़ें। और अगर आपको ये चीज़ जाननी है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस, तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो देखिएगा, बिकॉज इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइम करेक्शन अभी बाकी है। प्राइस करेक्शन हो गया है मार्केट में, ठीक है, ये वाला प्राइस करेक्शन हो गया, पर टाइम करेक्शन अभी बाकी है। पर अच्छी खबर क्या है कि जो सबसे बुरी खबर का टाइम जब हो रहा था, कि जब मार्केट के अंदर सब कुछ नेगेटिव था, कंपनियों के जो रिजल्ट्स थे वो भी खराब थे, आपने अभी देखा कि ऑटो सेक्टर की कंपनियां जो है वो जो एल्यूमिनियम की जो मेटल्स की बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको पास ऑन पब्लिक तक कर रही हैं, तो उसकी वजह से उनके रेट्स भी बढ़ रहे हैं। देन कंपनियों का ले ऑफ हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छटनी की जा रही है, एफ बेच के जा रहे हैं हमारे यहाँ से। जब कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, तब ऐसे समय में जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये धीरे धीरे बेस बनाती हैं, ठीक है, कि चलो सारी बुरी खबरें थी तो उसमें 3-4 अच्छी खबरें, फिर उनके ऊपर कुछ अच्छी खबरें और निकल के आएंगी। फिर जैसे ही कंपनियों के रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू होंगे और जो वैल्यूएशन है कंपनियों के वो अच्छे हैं ही, और इन सब के साथ में एक अच्छी खबर और भी है कि म्यूचुअल फंड्स करीब 45% तक अपनी कैश होल्डिंग करके बैठे हुए हैं। वो पैसा मार्केट के अंदर जब आना शुरू होगा तो जो रैली होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। मतलब ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब कैश इन हैंड है अगर आपके पास में, उसको डिप्लॉय करें, या अगर नहीं भी है तो भी अपने पोर्टफोलियो को ही रिबैलेंस अगर कर लेते हैं हम लोग, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न मार्केट के अंदर से मिलेगा। पर वो तब होगा जब हम लोग कॉन्टीन्यूसली चीज़ें पढ़ते रहेंगे और जो अपना नॉलेज है उसको अपडेट करते रहें, और फ्यूचर की तैयारी पहले से करके रखें। क्या जो आज का ये सेशन है इसका ये मतलब है कि हम लोग को इमीडिएट खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं, पर हम लोग को तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे डिफेंस सेक्टर के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो डिफेंस सेक्टर के उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखते हैं जहां पर चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है। जैसे आप सामने सामने देखिए, डेटा पैटर्न का चार्ट देखिए इतना बढ़िया है। ठीक, कहाँ गया डेटा पैटर्न? नहीं, कौन सी कंपनी देखी थी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, डेटा पैटर्न नहीं था, हमारे दिमाग से भी उतर गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक तो BEL और मझगांव डॉक, ठीक, ये चार्ट पैटर्न्स इतने अच्छे हैं, और उसके साथ में आप सिंपल कंपनी का जो वॉल्यूम एनालिसिस है उसको अपने साथ में रख लेंगे, तो आपको शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, और लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना तो फिर आपको कंपनी का थोड़ा सा वैल्यूएशन पार्ट और थोड़ा सा कंपनी का टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, इन सब के ऊपर अगर आप हल्का सा फोकस करके स्टडी करते हैं, फ्यूचर में आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि बहुत लेमैन लैंग्वेज के अंदर बातचीत करिए, कोई जार्गन्स नहीं रखे हैं, किसी तरह की कोई कठिन भाषा नहीं रखी है, तो सुनने में ऐसा लगेगा कि इन चीज़ों में बहुत दम नहीं है। पर एक बात समझिएगा, हमने इससे पहले भी आपके साथ में कई बार डिस्कस किया है कि जो नॉलेज होता है वो बहुत सिंपल होता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कठिन नॉलेज की ज़रूरत होती नहीं है। आपका सिस्टम जितना सिंपल होगा, जितना ईजी होगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे सिंपल सी चीज़ है, ओला इलेक्ट्रिक क्यों गिर रही है? टॉप लाइन देखिए कंपनी की बढ़ रही है, मार्जिन देखिए कंपनी के नेगेटिव में है, और बॉटम लाइन देखिए कंपनी की नेगेटिव में। मतलब क्या है? कंपनी मुनाफा नहीं जनरेट कर पा रही है। अगर कंपनी मुनाफा नहीं जनरेट कर पाएगी तो क्या कंपनी भागेगी? शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कंपनी भागे। कैसे? जोमेटो को देखिएगा, मज़ेदार चीज़ है। यहाँ देखिए, शॉर्ट टर्म में जोमेटो भी मुनाफा नहीं जनरेट कर पा रही है। अब आप कहेंगे कि 351 करोड़ का मुनाफा यहाँ हो गया और 600 करोड़ का मुनाफा यहाँ हो गया है। 12,000 करोड़ की तुलना में जितना ये सेल्स कर रही है कंपनी, उसकी तुलना में ये मुनाफा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्लस अदर इनकम भी देखिए कंपनी की अपनी जो अपना धंधा है उससे कंपनी मुनाफा नहीं जनरेट कर पा रही है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो कंपनी भाग सकती है, नो डाउट, और शॉर्ट टर्म में कंपनी भाग भी रही है जोमेटो, पर लॉन्ग टर्म में उसका हाल वही होगा जो वॉरेन बफे कहते हैं कि किसी भी कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है तो कंपनी को नीचे गिरना ही है। तो जो आपका सिस्टम है नॉलेज का, कंपनीज को एनालाइज करने का, वो इतना ही ईजी, इतना ही सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अगर जितना सिंपल रखेंगे आप अपने सिस्टम को, उतना ही ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा काम करने के लिए। ओके, सो यही हमारा मकसद है, और इसी वजह से हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं या जो भी आपके साथ में लर्निंग शेयर करते हैं उसको इतना ही सिंपल रखते हैं। कोई जार्गन्स नहीं, कोई कठिन भाषा नहीं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपके साथ में शेयर करना। ओके, सो वी होप कि जो इस तरीके की बढ़िया खबरें मिलेंगी हमको, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे जहाँ जहाँ भी पढ़ने के लिए अच्छा मिल रहा है। ओके, और आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक फीडबैक्स की, अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है जहां आप चाहते हैं कि वो पूरे सेक्टर को हम लोग एनालाइज करें, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में नीचे दे दीजिएगा, वहां हम ले आएंगे। और ये 2 वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। एक IT स्टॉक वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
एआई की आने की वजह से आईटी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, और ये चीज़ अमेज़ॉन के जो 1500 का ले ऑफ होने वाला है उसके अंदर भी दिख रही थी। ओवरऑल आपको आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है ये, ठीक है। और सेकंड, ये पर्टिकुलर वीडियो कि जो मार्केट के अंदर अभी आपको अचानक से तेज़ी एकदम से देखने को मिलेगी, उसमें पागल नहीं हो जाना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, इन्जॉय करना है जो ये अच्छी खबरें आ रही हैं और जो ये रैली आएगी इसको इन्जॉय करना है, पर पागल नहीं होना है। जैसे गिरावट में पागल नहीं होना था कि घबरा के सब कुछ नहीं बेचना था, वैसे ही जब तेज़ी शुरू होगी तो एकदम पागल नहीं होना है। वैल्यूएशंस और कंपनी की क्वालिटी इसके ऊपर फोकस करना है, ओके। फर्स्ट टाइमर हैं, ध्यान रखिए, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए एकदम। और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी चीज़ें सीखना है बिल्कुल आसान भाषा में तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए, खूब जम के पढ़िए, बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है मार्केट के अंदर निवेश का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।